क्या गौर की तरह डॉक्टर डूम भी मार्वल में बच्चा चोर होने वाला है? क्योंकि अब जितने भी मार्वल के अब तक एवेंजर्स डूम्सडे से लीक्ड टीजर ट्रेलर हमने देखे हैं, तो कहीं ना कहीं अब सारे के सारे जो बच्चे हैं मार्वल के, उनमें फोकस होने वाला है मार्वल का। एंड उनमें से ज़्यादा उसका फोकस होने वाला है डॉक्टर डूम का, क्योंकि जैसे फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के एंड में हमने देखा कि किस तरीके से सू एंड रिचर्ड के अभी बेटे के ऊपर डॉक्टर डूम का हाथ है। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अब कैप्टन भी अपना जो बच्चा है उसको देख रहा है। एंड ये भी एक बहुत बड़ा रोल होगा एवेंजर्स डूम्सडे का। एंड वही जो थॉर का टीजर भी अभी फिलहाल जो थिएटर्स में प्ले हो रहा है, उसमें भी वो अपनी बेटी लव के लिए वो कुछ उम्मीद मांग रहा है गॉड से, ताकि वो किसी तरीके से उसे प्रोटेक्ट कर पाए। एंड इस बड़ी लड़ाई के बाद उसे जाकर वो फिर एक बार अच्छे तरीके से उसका ध्यान रख सके। एंड ऊपर से इतना ही नहीं, अब अवेंजर्स डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में भी जो यंग अवेंजर्स हैं वो भी हमें दिखाई देने वाले हैं। एंड साथ ही में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से अमेरिका चार्विस भी जो है पोर्टल्स के थ्रू एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाती हैं। एंड इस तरीके से वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में। तो क्यों मार्वल इन बच्चों के ऊपर करंटली ज़्यादा फोकस कर रहा है? तो कहीं ना कहीं ये जो सारे के सारे बच्चे भी फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में मेन बहुत बड़े रीजंस हैं जिसके चलते डॉक्टर डूम अपना प्लान एग्जीक्यूट करे। एंड ऑलरेडी डॉक्टर डूम इस्टेब्लिश हमें दिखाई देने वाला है मार्वल के यूनिवर्स में। किसी अलग यूनिवर्स से वो तो खैर अब जब टीजर ट्रेलर और आएंगे, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो वो चीज़ें हमें पता चलेगी। लेकिन एक्चुअल में डॉक्टर डूम को चाहिए बहुत सारी पावर, क्योंकि उसे ऑलरेडी मल्टीवर्स को क्रैक होते हुए देखा है। एंड जो भी इसके लिए जिम्मेदार है वो उनको डेफिनेटली उस तरीके से वो उनके अगेंस्ट में जाएगा। लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़े उसके लिए जो हथियार है वो ये बच्चे ज़रूर है, क्योंकि सबसे पहले देखो तो जो इटर्निटी से पैदा हुई बच्ची है वो है लव, क्योंकि उसके पास बहुत सारी पावर्स है। एंड इसीलिए वो जो है एक तरीके से बहुत प्राइम तगड़ा सोर्स है डॉक्टर डूम के लिए एंड उसके मिशन के लिए। एंड वही रीड एंड सू का बच्चा जो है वो तो अल्टीमेट पावर है। एंड क्या बताइए, शायद यही सारा का सारा जो है एंड गेम की तरह कुछ तगड़ा फील्डिंग भी सेट कर दे सबकी। तो फिलहाल ये भी चीज़ हो सकती है कि क्या पता हमें जो है ये जो रीड एंड सू का बच्चा है ये भी एक बहुत तगड़ा अभी के लिए फिलहाल देखे तो करंटली अपने डॉक्टर डूम के लिए ये सबसे बड़ा एसेट है, जिसके चलते वो अपना पूरा प्लान एग्जीक्यूट कर सकता है। वही अमेरिका चार्विस एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए भी बहुत मदद करेगी। एंड इसके साथ उसके पास भी पावर्स है जो कि वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन वो धीरे धीरे इस चीज़ को भी सीख रही है। एंड वही इसी तरीके से और भी सारे के सारे जो लोग होंगे वो डेफिनेटली अपने डॉक्टर डूम को रोकने के लिए मदद तो करेंगे ही, लेकिन कुछ इस तरीके से हमें शायद जो एवेंजर्स डूम्सडे है शायद इसके स्टार्टिंग के ही एंड के अंदर हमें स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दे जो कि हमें इन्फिनिटी वॉर की तरह सबको शॉक कर दे। जैसे इन्फिनिटी वॉर के स्टार्ट के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से पूरा थॉर एंड लोकी को डिस्ट्रॉय करके थानोस चाहता है, लेकिन एट द एंड थानोस अपना मिशन तो कंप्लीट करता ही है, लेकिन आधी पॉपुलेशन मिट जाती है। तो कुछ इस तरीके का डेफिनेटली हमें पहला एक शॉकिंग फैक्टर सीन हमें स्टार्टिंग में ही दिखाई देगा जो कि बहुत बड़े सवाल खड़े करेगा, लेकिन वो सारे जवाब सीक्रेट वॉर्स में हमें मिलेंगे। लेकिन एक्चुअली में बहुत सारी अलग अलग थियरीज एंड अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है एवेंजर्स डूम्सडे के रिगार्डिंग। लेकिन खैर जो भी चीज़ होगी वो बहुत ब्रूटल एंड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन लेट्स सी अब किस तरीके से मार्वल आगे जाकर इन सारे सिनेरियोस को एक साथ जोड़ेगा। एंड ये तो चीज़ हो गई सारे के सारे बच्चों की, लेकिन उसी के अगर हम दूसरे साइड भी देखें तो अपना पूरा का पूरा मार्वल का इस बार जो है पूरा का पूरा एक बड़ा पैकेज होने वाला है स्टार कास्ट में, क्योंकि भरपूर इन्होंने जो है अपने सारे के सारे मेन लोगों को इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड करा है। लेकिन अपने डॉक्टर डूम एंड ये जो बच्चे होंगे इनकी तो शायद एक टीम हो सकती है, लेकिन शायद क्या पता डॉक्टर स्ट्रेंज भी हमें दिखाई दे अपने इस बार मदद करते हुए डॉक्टर डूम की, या फिर स्पाइडर
मैन भी हो सकता है या फिर मे बी वांडा भी हो सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो अपना स्टीव रॉजर्स भी वापस आने वाला है डूम्सडे में। एंड वही थॉर, लगता है ऑलमोस्ट थॉर की बिल्डिंग सेट होने वाली है डूम्सडे में। लेकिन शायद सीक्रेट वॉर्स में कुछ बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन क्या पता एवेंजर्स डूम्सडे में ही हमें शायद थॉर को अलविदा कहने का मौका मिले। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी हो, थॉर के एक हाथ की बिल्डिंग सेट होने वाली है, ये बात कंफर्म लग रही है। लेकिन शायद मेरे ख्याल से थॉर को एट द एंड अपना एक फाइनल गुड बाय कहने से पहले मेरे ख्याल से थॉर के पास एक प्राइम ओडिन फोर्स ज़रूर आएगा। एंड शायद मेरे ख्याल से क्या पता रोन किंग थॉर भी हमें दिखाई दे। लेकिन एट दिन मेरे ख्याल से कुछ सारी पॉसिबिलिटीज़ है जो कि सारे लोग देखना चाहते हैं। एंड फिर एक बार सारे लोग अपने थॉर को फिर एक बार उस प्राइम इन्फिनिटी वॉर के फॉर्म में देखना चाहते हैं, उस फॉर्म में देखना चाहते हैं। एंड थॉर को एक फिर एक बार क्यों वो डेफिनेटली गॉड ऑफ थंडर है वो देखना चाहते हैं। एंड शायद मेरे ख्याल से वो चीज़ पूरी हो सकती है। लेकिन वेल जो भी हो, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम के बाद ये मार्वल की सबसे बड़ी मूवी होगी। एंड शायद डूम्सडे में हमें बहुत सारे एवेंजर्स अपना निकलते हुए दिखाई दे। एंड बहुत सारे हमें फेवरेट भी कह सकते हैं जो एवेंजर्स है या फिर जो भी मेंबर्स हैं, वो शायद इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम की तरह ही इस बार डूम्सडे में भी हमें अलविदा कहते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन क्या सीक्रेट वॉर्स में वो किस तरीके से वापस आ सकते हैं लाइक एंड गेम की तरह पोर्टल के थ्रू, ये तो फिलहाल चीज़ कंफर्म नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा। लेकिन ये सारे के सारे जो टीजर ट्रेलर्स आएंगे और भी आगे, वो भी और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। बाकी देखते और क्या होगा एवेंजर्स डूम्सडे में। बाकी वेल आपकी थ्योरीज भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वेल थैंक्स फॉर